जी, मेरा प्रश्न ये है कि बार बार प्रयास करने पर भी सांसारिक सफलता ना मिलने से और जीवन के अन्य क्षेत्रों में असफल होने पर अगर हम लक्ष्य पर एकांत में प्रयास करते करते अध्यात्म और ईश्वर में मन लगाने लगें और सांसारिक सफलता झूठी लगने लगे, तो क्या हमारे कर्तव्य से हटने के लिए ये लक्षण है या आत्मबोध नहीं, हटने की तो जरूरत नहीं, पर ये बहुत अच्छी बात है। फल में उदासीनता आ जाना, कर्तव्य में प्रियता होना, कर्तव्य में प्रियता होना और फल में उदासीनता हो जाना, ये होता है भक्त का। कि जैसे हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें, अब हम फल होता है कि कम से कम रिश्ते नातेदार आवे तो थोड़ा माता पिता जी कहें कि बहू जो है बहुत हमको देवी मिली है, रात दिन सेवा करती है। पर हो सकता है वो उल्टा बोल दे कि सेवा क्या करती है, ऐसा है वैसा है, निंदा करने लगे। अब अगर आप भक्त नहीं हैं तो आप उनके प्रति द्वेष का व्यवहार कर देंगे, और अगर आप भक्त हैं तो आपको लगेगा मेरा कर्तव्य है माता पिता सास ससुर की सेवा करना। अब उनका स्वभाव है वो निंदा करें। फल में उदासीनता या फल में समान भाव भक्त रखता है, कर्तव्य की प्रधानता रखता है, और अज्ञानी जीव फल की प्रधानता रखता है। अगर वो अपने कर्तव्य को करता और फल नहीं मिलता तो वो प्रतिकूल हो जाएगा, कर्तव्य के प्रतिकूल हो जाएगा। ऐसे ही हमें पूरे कर्तव्य में देखना है। हमारा मानव शरीर किस लिए मिला है? हम किसी की पत्नी हैं, किसी की बहन है, किसी की माँ है, ऐसे हम किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, हम समाज का एक अंग हैं। हमारा कोई न कोई रोल है, कोई न कोई रोल है, सबका रोल है समाज का। हम अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन कर्तव्य के फल पर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख में लाभ हानि में जय पराजय में समान भाव रखे तो हम भक्त हो जाएंगे, हम अध्यात्म की उन्नति पर पहुंच जाएंगे, ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। हम कभी दुखी नहीं होंगे, हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, हम आनंदित रहेंगे। हमें लगता है कि भक्ति का ये फल नहीं कि कर्म से ही उदासीन हो जाए, कि अब हमें कर्म ही नहीं करना। जैसे अर्जुन जी को यही बात अच्छी लगी कि चाहे पृथ्वी का राज्य क्या, मुझे स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए, मैं अपने इन परिवार वालों को मार करके स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहता। हे केशव, इसलिए मैं सन्यास लेकर भीख मांग खाना उचित समझता हूं, लेकिन युद्ध करना उचित नहीं समझता। तो भगवान ने क्या उपदेश किया कि अपने कर्तव्य का पालन सन्यास से भी श्रेष्ठ है। तुमको इस समय धर्म युद्ध आया है तो सन्यास लेने की बात नहीं सोचनी, तुम्हें युद्ध और भगवान ने समझाकर पूरी गीता जी में 18 अध्याय फिर युद्ध प्रारंभ करवाया। तो भक्ति का स्वरूप क्या है? अपने कर्तव्य का पालन करना, परिणाम में समान रहना, चाहे परिणाम अच्छा आवे या बुरा आवे। हमारा कर्तव्य सही था, अब परिणाम जैसा आया भगवान जाने, हमको सहन करना है। अब हमारी निंदा हो तो अच्छा है, प्रशंसा हो तो अच्छा है, लाभ मिल गया तो जय जय, हानि हो गई तो जय जय। क्यों? हम अपने कर्तव्य में थे। वो भक्त है, वो समझता है कोई पूर्व का पाप ऐसा है जो हमारे परिणाम में विपरीतता पैदा करके हमें दुख देना चाहता है, हमारा ही कर्म है, तो हम अपने कर्तव्य से नहीं चूकेंगे। तो हर कर्म थोड़ी हमको दुख देगा, फिर एक कर्म ऐसा आएगा जिसमें सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो हम परम सुखी हो जाएंगे। इसलिए हमको धैर्यवान बनना चाहिए। भक्ति के रंग चढ़ते हुए भाव में हमें कर्तव्य नहीं छोड़ देना चाहिए, अपने कर्तव्य को करना चाहिए। कि भाई अब हमारा भजन में मन लगता है, अब हम तो रसोई नहीं बनाएंगे, अब हम अपने पति से बात नहीं करेंगे, हम ये सब घर गृहस्थी में अच्छा नहीं लगता। आपकी बाधा पड़ जाएगी जीवन में, क्योंकि कर्तव्य त्याग कर दिया तो भक्ति नहीं हो पाएगी आपकी, अब बाधा खड़ी हो जाएगी। कोई हमारे आंतरिक भाव को ना जाने कि इसकी पति में रुचि नहीं, इसकी परिवार में रुचि नहीं, भोगों में रुचि नहीं, नहीं, रुचि ना होते हुए भी रुचि जैसा हमें स्वांग करना है, और परिणाम में हमें सम रहना है, परिणाम में सम रहना है। हम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, बिल्कुल रुचि संसार में नहीं, पर संसार की रुचि जैसा प्रदर्शन है वो अंदर से यही तो गोपी जन करती थी। देखो ना, घर में रहती थी, लीपा पोती, घर परिवार की सब सेवा, और रुचि कहाँ है? श्री कृष्ण में। सा वही मन कृष्ण पदारविंद, गोपीजनों के लिए आया है मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। हर समय श्री कृष्ण का चिंतन हो रहा है, कहीं धान कूट रहे, कहीं घर लीप रहे, बच्चों को दुलार कर रहे, कहीं पति की सेवा में। कोई नहीं जान पाया कि गोपीजनों की इतनी ऊंची स्थिति है। हमें लगता है भक्ति का यही उत्तम स्वरूप है कि अपने परिवार की सम्यक सेवा करते हुए
प्रभु में चित्तवृत्ति रखे और फल में समान भाव रखे। फल में समान भाव, अब आपका कर्तव्य पति सेवा करना, वो आपसे कटु व्यवहार करता है, फल में समान भाव है तो आपका तलाक नहीं होगी, आप जीवन भर चलाती रहे, क्योंकि आप भक्त हैं। आपको पता है मेरे किसी कर्म से ही मेरे को ऐसे स्वभाव वाला पति मिला है, अब मुझे कर्म बिगाड़ना नहीं है, इसी से निर्वाह करके भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसी पूरी हर जगह वो अपने को संभाल सकता है। भक्ति इतनी, भक्ति क्या है, सामर्थ्यशाली, भक्ति परम सामर्थ्यशाली होता है। वो कभी राग द्वेष वाली बातें नहीं होती, वो अपने भाव में मगन रहता हुआ सब कुछ सह लेता है और भगवान को प्राप्त होता है।